अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट हमें नहीं मिलता, इंडिया का कोट कमाना पड़ता है। क्या दंगल विवादों का एक घर बन चुकी थी? दंगल गर्ल जायरा वसीम ने किस चीज पर दुख जताया? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। फिल्म शुरू होने से पहले पर्दे पर लिखा आता है कि कहानी काल्पनिक है। वैसे कहानी इतनी काल्पनिक भी नहीं है, क्योंकि गीता फोगाट और बबीता फोगाट ने साल 2010 में दिल्ली में हुए नेशनल लेवल गेम्स में अपना जलवा गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर दिखाया था। दंगल फिल्म में दिखाया गया है कि गीता और बबीता के पिता महावीर फोगाट की नेशनल कोच के कुश्ती के दांव पेच को लेकर तकरार चलती रहती है। यहाँ तक कि फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाया गया है कि महावीर को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि फाइनल मुकाबले में वो अपनी ही कोचिंग देना न शुरू कर दें। लेकिन दरअसल हकीकत इससे अलग है। साल 2010 में नेशनल लेवल के दौरान भारतीय महिला पहलवान टीम के चीफ कोच रहे प्यारा राम सोंधी ने फगवाड़ा से बीबीसी के साथ खास बातचीत में बताया कि महावीर फोगाट बेहद सज्जन व्यक्ति हैं और उन्हें कमरे में बंद करने वाली बात पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कभी भी नेशनल कैंप के दौरान गीता और बबीता की ट्रेनिंग को लेकर कोई विवाद नहीं किया। यहाँ तक कि फिल्म में गीता और कोच के बीच दिखाए गए मतभेद की बात भी सोंधी ने इनकार किया। कोच प्यारे राम के मुताबिक महावीर चुपचाप रहने वाले इंसान हैं। इनके अलावा दोनों बहनों ने ट्रेनिंग कैंप के दौरान कभी कोई फिल्म सिनेमा हॉल जाकर नहीं देखी। सोंधी आगे कहते हैं कि महावीर तो नहीं, लेकिन एक दूसरे पूर्व पहलवान कोच की गैर मौजूदगी में अपनी बेटी को ट्रेनिंग देने के कुछ अलग तरीके जरूर बताए थे। यहाँ तक कि जब गीता और बबीता कामयाबी की दास्तान लिख रही थी तब उन्हें यहाँ तक पता नहीं था कि उनके फादर ऑडियंस के बीच कहाँ बैठे हैं। उन दिनों तो पूरी भारतीय महिला टीम और कोच गेम्स विला में ठहरे थे। लड़कों से लड़कियों की ट्रेनिंग की बात को लेकर सोंधी ने कहा कि जब उन्होंने फॉरेन में ऐसे देखा तो उनके भी विचार बदले, लेकिन प्लस साइज की लड़कियों की ट्रेनिंग कम वजन के पहलवानों के साथ कराई जाती थी और कोच इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि फोगाट बहनों को लड़कों के साथ बचपन से मुकाबला करने की आदत ने बड़ा पहलवान बनाया। इसका सीधा सा कारण है कि लड़कों के पास लड़कियों के मुकाबले बेहतर तकनीक होती है। जहां तक कि फिल्म में कोच को खलनायक की तरह पेश करने की बात है तो उसे लेकर सोंधी का कहना है कि इसके खिलाफ कोई कदम तो वो फिल्म देखने के बाद ही उठाएंगे, लेकिन कदम उन्होंने उठाया या नहीं इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक नहीं आया था। इसके अलावा दंगल फिल्म की बहनों का रियल लाइफ में भी कुश्ती जैसा खेल या एक दंगल चलता रहता है जिसे आम जनता को मालूम तक नहीं होता, क्योंकि अक्सर ऑडियंस वही देखती है या जानती है जो उसको पर्दे पर दिखाया जाता है। दंगल गर्ल जायरा वसीम भी ऐसे ही एक विवाद का हिस्सा रह चुकी हैं और उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा था, हिजाब इस्लाम में एक विकल्प नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक महिला जो हिजाब पहनती है वो उस जिम्मेदारी को पूरा कर रही होती है जो उसे ईश्वर की ओर से दिया गया है, जिससे वो प्यार करती है और उसने खुद को बनाया है। मैं भी ऊपर वाले के सम्मान के साथ हिजाब पहनती हूँ। मैं इस सिस्टम का विरोध करती हूँ जहाँ धर्म के नाम पर महिलाओं को ऐसा करने से रोका जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ पक्षपात को अपने मुताबिक बना लेना और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जहाँ उन्हें शिक्षा और हिजाब के बीच किसी एक को चुनना है या फिर उन्हें छेड़ना है, ये अन्याय से भरा है। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में चल रहा हिजाब को लेकर विवाद खत्म होने के नाम नहीं ले रहा और राज्य में चल रहे हिजाब के मुद्दे पर राजनेता से लेकर फिल्मी कलाकार तक अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। लेकिन अब यही रियल रिएक्शंस और रियल दंगल हमें इस मूवी के सेकंड पार्ट में दिखाना चाहिए, क्योंकि कुश्ती के साथ इतने सालों में क्या बदलाव हुए वो सब भी डायरेक्टर को ध्यान में रखकर कहानी बनानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।